नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज की रीडिंग का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है लाइफ आफ्टर 5 ईयर्स। यानी कि आपका जीवन आज से 5 साल के बाद कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, रिलेशंस कैसे रहेंगे, आपकी फ्रेंड्स फैमिली कैसी होगी, आपके करियर, मनी, वेल्थ, बिजनेस, इन सब में क्या चेंजेस आएंगे, कैसा रहने वाला है आपका करियर भी, आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, आपका घर परिवार, ये सब बातें कैसी रहने वाली हैं आफ्टर 5 ईयर्स। बेसिकली आपकी ज़िंदगी 5 साल के बाद कैसी होने वाली है, हम उसे यहाँ पर फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपको आपकी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ पिक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपनी रीडिंग को डायरेक्टली पिक करना है और अपनी रीडिंग को सीधा सीधा देख लेना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपकी जन्म तिथि के अनुसार देखते हैं कि आपका जीवन कैसा रहेगा आज से 5 साल के बाद। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा रहने वाला है उनका जीवन 5 साल के बाद, क्या घटनाएं होंगी, कैसे बदलाव आएंगे। पहला कार्ड आपके लिए आ चुका है हायर पावर का। फिर आ चुका है सोलमेट का एंड ये कार्ड भी आ रहा है चॉपवुड का। ओके सो यहाँ पर कार्ड आ रहा है टीयर्स और ये कार्ड भी आ रहा है आपके लिए विच इज़ स्विमिंग। ग्रुप नंबर 1 का जीवन कैसा रहने वाला है 5 साल के बाद, कैसी लाइफस्टाइल होगी। बोल्ड, ओके मैं इस कार्ड को यहाँ लगा देती हूँ एंड साथ में ये कार्ड भी हम लेने वाले हैं ब्रिजिट, डोंट बैक डाउन। ओके मैं थोड़ा सा कार्ड्स को ठीक कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड सही से नज़र आए। आई होप अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। हम लेने वाले हैं कुछ और कार्ड्स लाइफ आफ्टर 5 ईयर्स। ओके सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वीट्स एंड साथ में आ रहा है एस ऑफ ड्रिंक्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो ये स्क्वेरल थोड़ा सा उधर हो जाएगी तो मेरे कार्ड्स रख जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैं इसे यहाँ पर लगाऊंगी। ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके तो ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं इन सबको लेने वाली हूँ आपके लिए। दी चैरियट, इसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ एंड फिर है यहाँ पर डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, मैं इसे यहाँ पर रख रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड डॉटर ऑफ वॉन्ड्स दोनों सेम कार्ड हैं एंड देन यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, मैं इस कार्ड को यहाँ लगाऊंगी और फिर लास्ट में है यहाँ पर आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ सेंटर में। ओके सो ग्रुप नंबर 1, आपका जो जीवन 5 साल के बाद होने वाला है उसमें बहुत सारे चेंजेस आपकी करंट सिचुएशन से नज़र आते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए टर्न हुआ था हायर पावर का कार्ड टर्न हुआ था। वैसे इस कार्ड पर मैं बाद में बात करना चाहूँगी, पहले जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहती हूँ वो है आपकी लाइफ, स्पेशली आपकी लव लाइफ। लव लाइफ में यहाँ पर सोलमेट का कार्ड आ चुका है जो कि आपकी लव मैरिज को इंडिकेट करता है। अपने पार्टनर के साथ आने वाले 5 साल के बाद आपका जो आइडियल जीवन आपको चाहिए, यानी जैसा आप सोच रहे हो, अभी आप ड्रीम करते हो, इमेजिनेशन करते हो कि इस तरीके का जीवन मेरे पार्टनर के साथ होगा, हम इस तरीके से रहने वाले हैं, हम ये चीज़ें करेंगे, इस जगह पर जाएंगे, इस जगह पर रहेंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे, ये एंजॉय करेंगे। तो जो आपने मन में एक पिक्चर क्रिएट की है अपने भविष्य को लेकर के, अपने लव एंड रिलेशनशिप से जुड़ी हुई, वही यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है आपके कार्ड्स के थ्रू। यहाँ पर जो एनर्जी है वो एक तरीके की ऐसी व्यक्ति या एक ऐसी पर्सनैलिटी की एनर्जी है जो एक बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है आने वाले 5 सालों में। यानी अभी जो आपकी सिचुएशन है 5 साल में या 5 साल के बाद जब आप अपने आप को पलट करके देखेंगे तो आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाओगे कि मैं वही हुआ करती थी,
क्योंकि जो डर, जो चीज़ें अभी आपको रोक रही हैं या जो ऑब्स्टिकल्स अभी आपको परेशान कर रहे हैं, 5 साल के बाद वो कहीं दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप अपनी बात रखने वाली पर्सनालिटी बनोगे। आप एक मजबूत व्यक्ति के रूप में सामने आ रहे हो 5 साल के बाद, और आप अब दबने की जगह साहस से काम ले रहे हैं। और ये आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि इस ग्रुप में कई सारे लोग इस स्वभाव के हैं कि वो स्वभावगत ही थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, यानी कि जल्दी नहीं बोल पाते हैं या फिर किसी के खिलाफ नहीं जा पाते हैं। बट आपका जो कार्ड इंडिकेट कर रहा है वो ये कर रहा है कि 5 साल के बाद आप बिल्कुल स्विच हो जाओगे अपनी पर्सनालिटी में, यानी कि एक नया रूप आप अपना देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि यहाँ पर आप ब्रिजिट एंड फ्रेजा का कार्ड देख सकते हैं, जो कि दोनों सेम एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने ट्रू सेल्फ से दूर भाग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही बदल जाएंगे। बट जो चीज़ ज़रूरी है आपके डेवलपमेंट के लिए वो आप ज़रूर करने वाले हैं। आप जिस कदम को लेने से डर रहे हैं ग्रुप नंबर 1, वो कदम आप ले लेंगे। तो 5 साल के बाद जब आप अपनी पर्सनालिटी को देखेंगे, मैं जो यहाँ से देख पा रही हूँ और मैं चाहूँगी कि आप उस पर्सनालिटी को फील करें, वो है एक करेजियस, एक साहसी लड़की, एक बहादुर लड़की, एक ऐसी लड़की जिसे सब कुछ बोलना आता है, जिसे अपना सत्य रखना आता है, जो वो चाहती है उसे पाने के लिए वो पूरी मेहनत कर रही है। वो एक बोल्ड लड़की है, वो एक मजबूत लड़की है, वो झुकती नहीं है। उसको पता है कि उसे लाइफ में क्या चाहिए और उसके लिए वो हर्ट करना भी पड़े तो वो करेगी। इस तरीके की पर्सनालिटी आप बनोगे आने वाले 5 सालों के बाद। एज यू कैन सी हियर, लव एंड रिलेशनशिप में अपने रिलेशनशिप के लिए भी आप स्टैंड लोगे। अगर अभी आप डर रहे हो कि मैं स्टैंड नहीं ले पाऊंगी अपने पार्टनर के लिए, वो डर आपका निकल जाएगा। 5 साल के बाद आप अपने सोलमेट के साथ रहोगे। आप यहाँ पेंगुइन की एनर्जी देख सकते हैं। ये पेंगुइन एक्सट्रीम वेदर में भी साथ में रहते हैं। उस एक्सट्रीम वेदर में जहाँ पर किसी और जीव का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है, ह्यूमन बीइंग तो कर ही नहीं सकते, उस वेदर में पेंगुइन सर्वाइव करते हैं। और ये सर्वाइवल के बारे में बता रहे हैं कि अभी भले ही आपके रिलेशनशिप का टफ टाइम चल रहा हो, आपको मेहनत करनी पड़ रही हो अपने रिश्ते के पीछे, आपको काफ़ी फाइट करनी पड़ रही हो, बट ये वर्थ करता है उस चीज़ को। इट्स ट्रूली वर्थ इट एंड यू हैव टू फाइट फॉर योर लव। आपको अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। यू हैव टू टेक द स्टेप। आगे बढ़ती हूँ आपकी रीडिंग में और कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगी आने वाले 5 सालों के बाद जो आपका जीवन है। ग्रुप नंबर 1, अब आ जाते हैं थोड़े हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर बात कर लेते हैं, उसमें भी तो कुछ मज़ा होता ही है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आपके बताते हैं वो बताते हैं एक लेविश लाइफस्टाइल, यानी कि एक ऐसा जीवन जहाँ पे आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। अभी भले ही आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप दूसरों की हेल्प कर पाओ, लेकिन भविष्य में 5 सालों के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप चैरिटी भी करेंगे, आप लोगों को दान पुण्य भी करोगे। तो जो जो आपकी ख्वाहिशें हैं करने की, वो सब आप कर पाओगे। यहाँ पर आप स्विमिंग का कार्ड देखिए, ये जो स्विमिंग का कार्ड है और ये यहाँ पर टीयर्स का कार्ड है। आज का गिराया एक एक आंसू आपकी आंख से आपको पूरे रिटर्न के साथ वापस मिलेगा। किसमें? उपलब्धियों के रूप में। आज जितनी तकलीफ आपको हो रही है उतना ही सुनहरा भविष्य आपका बनेगा 5 साल में। और 5 साल के बाद जब आप पलट करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने जो स्ट्रगल करी, उस स्ट्रगल ने ही मुझे इतना मजबूत बनाया है कि आज मैं ये डिज़र्व कर रही हूँ। आज मैं ये जो ज़िंदगी जी रही हूँ ये उन्हीं स्ट्रगल डेज़ का नतीजा है। तो जो ये करंट सिचुएशन में जो आपकी कहानी चल रही है या ये जो स्ट्रगल चल रहा है, इसको लेकर के आप घबराए नहीं। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिचुएशन है, यानी कि आपको जो सुनहरा भविष्य, गोल्डन फ्यूचर चाहिए, उस फ्यूचर के पहले का जो स्ट्रगल है वो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, इसे ओवरकम करना है। यहाँ पर चैरियट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग टैरो कार्ड्स आपके लिए आया है और ये कार्ड इंडिकेट करता है इसी पर्सन को, फ्रेजा को। अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। मजबूत बनो, रिस्क लो, डेयर करो, उत्साह लाओ अपने अंदर मोटिवेशन लाओ। बैठे रहने से भविष्य नहीं बनता है, आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। चैरियट, लोग इसको बहुत कुछ बोलते हैं। चैरियट एक ऐसी एनर्जी है जो थोड़ी ज़िद्दी होती है, यानी कि ये इसको पता होता है चैरियट को उसे लाइफ से क्या चाहिए और उस ज़िद को लेकर के ये पूरी दुनिया से लड़ जाती है। ये ज़िद इस ग्रुप को देखने को मिलने वाली है आने वाले 5 सालों में और उसके बाद आप देखोगे कि आपकी ज़िद ने आपको क्या रिजल्ट दिया है। जो आउटकम है माइंड ब्लोइंग है। लाइफस्टाइल की मैं बात करूं, यू विल हैव योर ओन कार बाय योर ओन मनी, नॉट फ्रॉम द फैमिली। परिवार का कार नहीं कि पापा ने खरीद दिया या फिर मम्मी ने खरीद लिया या फिर हस्बैंड ने खरीद लिया, उनके कार नहीं, बॉयफ्रेंड ने खरीद के दिया, वो सब नहीं। आपके अपने पैसे की कार, आपकी खुद की गाड़ी, आपका खुद का व्हीकल आप लोगे।
दूसरी चीज़, यहाँ पर आप सोलो ट्रिप्स बहुत से करोगे, क्योंकि ये ग्रुप इतना कुछ झेल चुका है ना इमोशनल रिलेशनशिप्स में भी, अपने पार्टनर के साथ भी, कि अब इस ग्रुप को अपना स्पेस बहुत पसंद आता है। यानी कि जब इनको मौका मिलता है फ्लरिश करने का, और वो मौका फ्यूचर आपको बार बार देगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी अब जो जर्नी होगी वो बहुत बंधी हुई नहीं रहेगी, वो आपको खोलती चली जाएगी। यानी जैसे जैसे साल दर साल आप आगे बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे ही एक एक कड़ी खुलती चली जाएगी और आप आज़ादी की तरफ बढ़ते जाएंगे। 5 साल बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आपको मिलने वाली है वो है फ्रीडम, सबसे बड़ी फ्रीडम। और एक चीज़ और है यहाँ पर, ग्रुप नंबर 1 के लिए आप लोग विदेश में जा कर के अपना परमानेंट सेटलमेंट बना सकते हैं, यानी कि विदेशी आप बन सकते हो। आपको वहाँ की कह सकते हैं नागरिकता मिल सकती है, अगर आप अपने देश को छोड़ करके कहीं और सेटल होने के बारे में सोच रहे थे। वो यहाँ पर पूरी संभावनाएं कार्ड्स बताते हैं। और इसके बाद जो आपका जीवन होगा वो काफ़ी कुछ बदल जाएगा। नए लोग, नई जगह, नया खान पान, सब कुछ नया, विचार नया, और आज़ादी भी। यहाँ पर बहुत सारे सोसाइटल प्रेशर से आप फ्री होते हुए दिख रहे हो, यानी जो सामाजिक दबाव आपके ऊपर लगातार बना हुआ है कि बहुत सारी परंपराएं फॉलो करनी पड़ रही, बहुत कुछ आपको करना पड़ रहा है, लोगों के दबाव के नीचे जीना पड़ रहा है, पूरी आज़ादी 5 साल के बाद आपको मिल जाएगी। डू नॉट वरी, अभी आप परेशान मत हो। करेंट सिचुएशन अगर थोड़ी हार्ड है तो इस सिचुएशन को आपको बस हैंडल करना है, क्योंकि भविष्य आपका आपकी करेंट सिचुएशन से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग है। यहाँ चौपुट का कार्ड है। चौपुट का कार्ड कहता है कि धीरे धीरे करके हम शेप देते जा रहे हैं अपने भविष्य को। तो आप जो एक एक दिन में जो जो एफर्ट डाल रहे हैं ना, वही एफर्ट आपको 5 साल के बाद आज़ाद महिला के रूप में स्थापित करेगा, इवन पुरुष के रूप में भी, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है। आगे बढ़ रही हूँ आपकी रीडिंग में। लाइफ आफ्टर 5 ईयर्स में अगर मैं आपके हेल्थ पर बात करूँ, सो ग्रुप नंबर 1, आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे लाइफ आफ्टर 5 ईयर्स में। यानी कि 5 साल के बाद जो आपकी लाइफ होगी, आज आप जो भी खा लो, 5 साल के बाद आप उसे देखोगे भी नहीं। बेसिक फूड तो आपका रहेगा, लेकिन आपको ये रियलाइज़ होगा कि मेरे लिए मेरी हेल्थ सबसे ऊपर है, और आप कंप्लीटली फोकस्ड हो जाओगे अपनी हेल्थ के ऊपर। और ये हेल्थ ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ है, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी है। इसीलिए यहाँ पर आप हायर पावर का कार्ड देख सकते हो, और मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद में मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अब समय आ गया है कि हम इस कार्ड के बारे में बात करें, विच इज़ हायर पावर। हायर पावर उस एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है जो आपके अंदर डोरमेंट पड़ी है, जिसको उठाने की ज़रूरत है, जिसको जगाने की ज़रूरत है। मानसिक स्तर पर 2 एनर्जीज़ हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 की बात करूँगी, होती 3 हैं। 2 हैं जिनमें कि एक कॉन्शियस माइंड में एनर्जी है, दूसरी है सबकॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड की जो बातें हैं वो हम अपनी मटीरियलिस्टिक, या हम कहें अपनी लाइफ, अपने लव एंड रिलेशनशिप, अपने करियर, इन सब के लिए उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। बट जो सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है वो हम अपने ट्रू सेल्फ, अपने पर्पस, अपने हायर सेल्फ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो आपका फ्यूचर एंड हायर सेल्फ आपको दिखा रहा है, वो बता रहा है कि अपनी सत्यता को पहचानना। यानी कि आप रिकॉग्नाइज करोगे कि वास्तव में आप कौन हैं, आप वास्तव में जीवन से चाहते क्या हो। क्या आप मेयरली ये छोटे मोटे इश्यूज़ में फंसे रहना चाहते हैं, क्या आप इन सब सामाजिक चीज़ों में फंसे रहना चाहते हैं, या फिर आप कुछ अलग करना चाहते हैं। वो चीज़ का रियलाइजेशन यहाँ पर है, और 5 साल के बाद आप वो करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो बिल्कुल ही अलग कोई काम शुरू कर दें, यानी कि जो उन्होंने सोचा नहीं था बट उनका दिल अंदर से करता था कि ये मुझे करना है। हो सकता है ये किसी समाज सेवा से जुड़ा काम हो सकता है कि ये किसी की हेल्प करने से जुड़ा काम हो, या हो सकता है कि ये सेल्फ हीलिंग का काम हो। आपको लग रहा था कि मुझे ये करना है, बट आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। 5 साल के बाद आप देखेंगे कि आप कई लोगों के गुरु बन चुके हैं, कई लोगों के मास्टर बन चुके हैं, और लोग आपके पास आ रहे हैं ये जानने के लिए कि आपने अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों का सामना कैसे किया, ताकि वो भी आपसे मोटिवेशन ले करके अपने ज़िंदगी में कुछ बदलाव कर पाएँ। जब हम किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बदलने की क्षमता रखते हैं, सिर्फ हमारे शब्द ही अगर उनकी ज़िंदगी में इतना मोटिवेशन उन्हें दे दें कि वो अपनी लाइफ को बदलने पर उतर आए, तो आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। और आपके शब्द ग्रुप नंबर 1, ये दूसरों की ज़िंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। अपने शब्दों को कम मत आंकिए। आप जो बोलते हैं वो शब्द लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, और ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो जाएगी 5 साल के बाद। ग्रोथ बहुत अच्छी है आप लोगों की, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो, चाहे वो आपके करियर में हो।
करियर में मैं बात करूँ तो ये जो ग्रुप है 5 साल के बाद मुझे बहुत ही, अब मैं कहूँ, बैलेंस्ड लाइफ जीता हुआ दिख रहा है। यानी कि ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल ही करियर ओरिएंटेड हो चुके हो, करियर में ही बिल्कुल लगे पड़े हो, उसी को बनाते हुए चले जा रहे हो, एक्सपैंड करते हुए चले जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप अर्ली रिटायरमेंट लेगा। यानी कि पहले ही आप रिटायरमेंट ले करके उसके बाद आप हैप्पी गो लकी होने वाले हो। यानी कि अब जो करना है ज़िंदगी में करूँगा मैं या करूँगी मैं, उस तरीके की यहाँ पर वाइब्स हैं, उस तरीके की सिचुएशन। आप जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हो। आप पूरी ज़िंदगी 9 to 5 नहीं करना चाहते, पूरी ज़िंदगी आप ऑफिस जा कर के डेस्क जॉब नहीं करना चाहते। वो चीज़ यहाँ पर आपके कार्ड्स दिखाते हैं कि आप, जब आपके पास इतना लग्जरी, इतना पैसा बन जाएगा, इतना वेल्थ बन जाएगा, उसके बाद आप हट जाओगे उस करियर से, अलग हो जाओगे और फिर आप अपनी लाइफ को जियोगे जैसे आप जीना चाहते हो, अपनी मर्जी के मालिक बन के। ये यहाँ पर आपकी एनर्जी बताती है कार्ड्स की। एज यू कैन सी डॉटर ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे व्यक्ति को बताती है जो अपने ट्रू डिज़ायर को फॉलो करता है, चाहे जो कोई कुछ भी बोल ले, वो उसी को मानेगा, वो वही बात मानेगा जो उसका दिल करता है। और ये ग्रुप अपने दिल की मानने वाला है, दिल से सोचने वाला ग्रुप है ये, इसीलिए दिल की बातों में ही ये लगा भी रहता है। आपका दिल मजबूत है तो आप ज़िंदगी में हमेशा सफलता पाएंगे, ग्रुप नंबर 1। लेकिन अगर आपका दिल कमज़ोर पड़ गया तो ऐसे केस में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर आपके जो ये कार्ड्स है टीयर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक आपको एंजल नज़र आ रही है वो ब्लेसिंग दे रही है, ब्लेसिंग इन द फॉर्म्स ऑफ टीयर्स, आंसुओं के रूप में। जब हम अपने ही आंसुओं को बुरा समझने लगते हैं कि रोना तो बहुत ही कमज़ोरी की चीज़ है, मैं हर बात पे रोने क्यों लगती हूँ, खासकर लड़कियों को ये शिकायत होती है कि मैं हर छोटी बात पे रोने लगती हूँ। आप रो रहे हो क्योंकि इमोशंस अभी आपके अंदर ज़िंदा हैं, और अगर इमोशन आपके अंदर ज़िंदा हैं तो आप दूसरों के इमोशंस को समझ पाओगे, और जब आप दूसरों के इमोशन को समझ पाएंगे तभी आप उनकी मदद कर पाएंगे ना। जब तक आप उनके इमोशंस नहीं समझती हैं तब तक आप दूसरों की हेल्प कैसे कर पाओगे। तो उससे अपने आंसुओं को किसी गलत तरीके से उसे आइडियलाइज ना करें, गलत तरीके का नाम ना दें। आपके आंसू आपको ताकत देते हैं कि आप उठ करके खड़े हों फिर से और अपना जीवन बदलें, यानी कि यहाँ से यहाँ की जर्नी में पहुँचे। ये दो एस्पेक्ट हैं आपके। ये आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ दिखा रहा है, यानी कि एक अच्छी खासी जीवन शैली आपकी बन चुकी है, लग्जरी वाली बन चुकी है। एक बात और मैं इंडिकेट कर देती हूँ आगे बढ़ने से पहले। अभी आपको अगर कपड़ों से रिलेटेड बंधन फील होता है, यानी कि बहुत सारा आपको लगता है कि घर में बड़ी रोक टोक है कपड़ों को लेकर के, कुछ भी नहीं पहनने देते इस तरीके का, यानी कि आप जीन्स भी नहीं पहन पा रहे हो, आपको टॉप भी नहीं पहनने देते, या फिर आपको हमेशा सूट या साड़ी में रहना पड़ता है, सब चेंज हो जाएगा 5 साल के बाद। नहीं पहनना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आपकी चॉइस प्रायोरिटी बन जाएगी, आप अपने लिए बोलने वाले हो। एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, आप अब किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे कि कोई और आपके लिए बात करे, आप खुद बात करोगे। यू विल स्पीक अप, आप खुद अपने लिए बात रखोगे। आप वेट नहीं करोगे, इंतज़ार नहीं करोगे कि कोई और आए और आपकी बात को समझे या आपकी बात को कहे। ना मम्मी पे ना हस्बैंड पे, किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे कि मम्मी जाके पापा से बात करें या हस्बैंड जाके इन लॉज से बात करें। आप खुद पे डिपेंड रहोगे, यानी आप खुद अपनी बात रखोगे कि मुझे ये नहीं पहनना पसंद है तो मैं नहीं पहन सकती, आई एम सॉरी। मुझे ये नहीं करना पसंद है तो मैं ये नहीं कर सकती। यानी कि जो चीज़ें आपके वैल्यूज़, आपकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट जा रही है, आप उन्हें डिनाई करने की ताकत अपने अंदर रखेंगे, और उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है जब तक आप किसी और का हार्म नहीं कर रहे हो। किसी ट्रेडिशन का हार्म कर रहे हो ना, दैट इज़ गुड, आपको करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नियम कानून और परंपराएं इसलिए बना दी जाती हैं ताकि एक महिला को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया जा सके, दबाया जा सके। भिन्न भिन्न तरीके की परंपराएं हैं समाज में। अगर आप आवाज़ उठा रहे हो तो आप गलत नहीं हो, बल्कि आप वो हायर पावर को इंडिकेट कर रहे हो, आप फ्रेजा और ब्रिजिट को इंडिकेट कर रहे हो, जो कहती है डोंट बैक डाउन, पीछे मत हटना। एक बार अगर आपने किसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठा ली तो पीछे मत हटना। इस ग्रुप की स्ट्रगल बड़ी है, लेकिन इस ग्रुप का रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है। खुद के ऊपर डिपेंड होने से ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में नहीं है, यानी कि मैं फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से अपने ऊपर निर्भर हूँ, और ये चीज़ आपको बनाती है एम्बिशियस, ये चीज़ आपको बनाती है पावरफुल, ये चीज़ आपको देती है कॉन्फिडेंस। और मैं देखती हूँ एक कॉन्फिडेंट महिला को 5 साल के बाद, एक कॉन्फिडेंट पुरुष को 5 साल के बाद, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी अपने वैल्यूज़, अपने मोरल वैल्यूज़ से बना रहे हैं, ना कि किसी और के मोरल वैल्यूज़ से। आपकी पर्सनैलिटी, आपके मोरल वैल्यूज़ बहुत अलग होंगे किसी और के वैल्यूज़ से। आपके वैल्यूज़ क्या हैं ये आप डिसाइड करिए। क्या आप साड़ी इस वजह से पहन रहे हो क्योंकि बाकियों ने कहा है, या फिर आपको भी पसंद है? दोनों में फ़र्क है ना।
ये चीज़ आपको देखनी बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हैं जो वास्तव में मैं करना चाहती हूँ। जब तक आप किसी का हार्म नहीं कर रहे हो तब तक वो चीज़ वैलिड है, तब तक वो चीज़ सही है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लूँगी आपके लिए। और हायर पावर यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी को भी बताता है। ये ग्रुप बचेगा नहीं स्पिरिचुअल जर्नी से। जो लोग सोच रहे हैं कि बस पैसा 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 है, करियर है और बहुत पैसा कमाएंगे, बढ़िया ज़िंदगी जिएंगे, वो तो आप जिएंगे ही, लेकिन आप अपने ट्रू पाथ से कभी नहीं हट सकते। ग्रुप नंबर 1, आप लौट लौट के इस पर आएंगे। घूम फिर के आपको ऊपर वाले की शरण में जाना पड़ेगा। बार बार ज़िंदगी आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करेगी कि कोई नहीं, सिर्फ ऊपर वाला आपके साथ है, ऐसी सिचुएशन बनेगी। ये ग्रुप ना ईश्वर का बच्चा है, भगवान का चाइल्ड है। सो यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, डू नॉट वरी। आप सब भगवान के बच्चे हैं। और जब तक वो ऊपर वाला आपके साथ बैठा है आपका अच्छा करने के लिए, आपको देखने के लिए, संभालने के लिए, आपकी गलतियों से आपको बताने के लिए, किस बात की टेंशन है? ये जर्नी आपकी 5 साल की आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे निकल गई। और 5 साल बाद जो जीवन है उसके लिए तैयार रहिए आप। आज अगर उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो कर डालिए। कभी कभी मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे खुद गूज़बम्स आते हैं कि कार्ड्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस कैसे दे सकते हैं। बट यस, आपकी रीडिंग में भी सेम हालत हो रही है मेरी क्योंकि मैं जिस पर्सन को यहाँ पर महसूस कर रही हूँ ना 5 सालों के बाद, वो पर्सन इतना स्ट्रांग और इतना मजबूत इंडिविजुअल है और इंटेलेक्चुअल पर्सन है जिसकी कल्पना भी अभी करना मुश्किल है। आप लोग बहुत कुछ बदलाव लाएंगे। लव कनेक्शन, ऑप्टिमल इन्वायरमेंट्स, जैसी यही बोल रही थी मैं कि आप उस चीज़ को बदलोगे जो चीज़ खराब है, जो चीज़ ज़बरदस्ती की है, और आप वो चेंजर बनोगे। कहते हैं ना, लाइफ चेंजर पर्सन, जिसने ज़िंदगी बदल के रख दी, वो आप बनने वाले हैं। मैग्डेलिन हार्ट, सर्कुलेट अबंडेंस। अबंडेंस तो इस ग्रुप के पास बहुत रहेगी। अगर आप मुझसे एक एक मटेरियल चीज़ पूछें कि और क्या क्या हमारे पास रहेगा, तो मैं वो सब भी आपको यहाँ पर इंडिकेट कर सकती हूँ आपके कार्ड्स के थ्रू। आप एक ऐसे घर में रहेंगे जो कि नेचर के सराउंडिंग में होगा, यानी कि ये किसी फ्लैट तरीके का घर नहीं दिखता मुझे, ये मुझे सोलो हाउस दिखता है जिसमें आसपास अच्छा खासा बाग बगीचा है, पेड़ पौधे हैं। आपको उस तरीके का घर पसंद है, वैसा ही घर आपका रहेगा। कपड़ों की कोई कमी नहीं रहेगी, जैसी ड्रेस आप चाहोगे वैसे कपड़े आप ले पाओगे, चाहे लग्जरी हो चाहे मीडियम हो, जैसा भी आपको चाहिए, जिस रेंज में चाहिए वो रेंज, यानी लग्जरी को अफोर्ड कर पाओगे आप। यहाँ पर ये कार्ड बताता है। ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा रहेगी और आप स्पेशली जो ठंडे इलाके हैं वहाँ आप ज़्यादा ट्रैवल करोगे, यानी कि जो इलाके विंटर से जुड़े हुए हैं वहाँ आप ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। इसके साथ ही साथ लाइफ में, जैसा मैंने कहा कि आपके खुद की व्हीकल्स होंगी, आपके खुद के हाउस होगा, यानी कि आप अपना घर भी बिल्ड कर सकते हो। आप प्रॉपर्टी तो ज़रूर लेंगे। ग्रुप नंबर 1, अपने नाम पर आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। एक बढ़िया चीज़ यहाँ पर और भी है कि इस ग्रुप में आप लोग अपने पेरेंट्स को भी गिफ्ट करेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह, पैसे वगैरह, उन्हें भी गिफ्ट करने वाले हैं। कुछ चीज़ें जिसको वो चाहते थे कि उनके पास हो, बट वो बोल नहीं पाते थे क्योंकि घर में सिचुएशन ऐसी थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, पैसे नहीं है और सारे पैसे घर की चीज़ों में लग जा रहे हैं। तो आप लोग वो बनोगे जो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालोगे। आप लोग वो बनोगे जो अपनी फैमिली को रिचनेस क्या होती है, अमीरी क्या होती है, उसका एहसास कराएंगे। और सोचिए, जब हम वो कर पाते हैं ना, जब हम अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ उनकी इच्छाओं को भी पूरा कर दें, वो फीलिंग कितनी अच्छी होती है। और आप में वो पोटेंशियल पूरा दिखता है मुझे। आप पूरे तरीके से मुझे वैसे पर्सन दिखते हैं जो ना सिर्फ अपनी बात रखेगा बल्कि अपने परिवार की इज्जत बनाएगा, अपने परिवार की मान मर्यादा को स्थापित करेगा, यानी परिवार का स्टेटस आप बढ़ाने वाले हो। जो सोसाइटल स्टेटस होता है, वैसे इस सब के कोई मायने उतने होते नहीं हैं, बट फिर भी परिवार के लिए होते हैं। तो आप वो स्टेटस बढ़ाओगे, बढ़िया वो बनाने वाले हो आप। 5 साल के अंदर अंदर आपके बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे, आपकी पर्सनालिटी भी काफ़ी चेंज होगी। यहाँ पर अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो चुका है तो एक जर्नी यहाँ पर दिखती है एक पर्सन की जो कि अपने लिए काफ़ी ज़्यादा स्टैंड ले रही है और अपने वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा कर रही है, एक्सरसाइजेस वगैरह कर रही है ताकि वेट लूज़ कर सके, यानी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ रही है। तो डेफिनेटली 5 साल के बाद जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड इवन आपकी बॉडी काफ़ी हेल्दी रहेगी, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में रहेगी। मैरिज की जहाँ तक बात है तो जिस डिज़ायर्ड पर्सन से आप चाहते हैं मैरिज, उसके साथ यहाँ पर मैरिज आती है। आपको यहाँ पर कई सारे सरप्राइजेस लाइफ आफ्टर 5 ईयर्स में देखने को मिलेंगे, यानी कि सरप्राइज़ आपके कई सारे रहने वाले हैं और
अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स आपको रिसीव होंगे। अगर मैं यहाँ पर मेटल की बात करूँ, यानी कि कौन सी ज्वेलरी आपके पास रहेगी, तो यहाँ पर आपके लिए गोल्ड तो आता ही है, वो तो सबके पास ऑलमोस्ट होता ही है, बट यहाँ पर आपके लिए गोल्ड कॉइन्स काफ़ी सारे हैं। गोल्ड कॉइन्स के साथ साथ ही आप यहाँ पर कुछ प्रेशियस स्टोन भी रख रहे हो, स्पेशली रूबी स्टोन यहाँ पर है। इसके अलावा पन्ना भी यहाँ पर आता है। रूबी और पन्ना के अलावा पुखराज भी यहाँ पर आता है, बट ये असली है, नकली वाले नहीं जो मार्केट में बिक रहे हैं, असली वाले। इसके अलावा ये ग्रुप जो है वो पर्ल को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता है, यानी मोती को प्रेफर करता है। तो रियल पर्ल आपको मिल सकता है, वो आपके पास रहेगा। अब देखिए, मार्केट में ना नकली मोती बहुत मिलता है असली मोती के नाम पर, बट जो असली मोती होता है और असली मोती का जो जियोड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी महंगा होता है। अगर आप उसे अफोर्ड कर पा रहे हो, आप उसे ख़रीद पा रहे हो, तब आप सोचिए कि आपके पास कितना पैसा है जो आप उसे ख़रीद पा रहे हो। आपका ग्रुप जो है वो कुछ एंटीक चीज़ें भी खरीदने में इंटरेस्टेड है, कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी पेंटिंग्स जो बड़ी महंगी मिलती हैं, और एंटीक आइटम्स, एंटीक चीज़ें, एंटीक घड़ियाँ, ये सब चीज़ें आप खरीदोगे। तो अगर मैं एक्सेसरीज़ की बात करूँ, बहुत सारी रहेंगी आप लोगों के पास, किसी तरीके की कमी यहाँ पर दिखती नहीं है। आप लोग बहुत सारे स्किल्स एक्वायर करने वाले हैं। आप लोग ड्राइविंग सीखेंगे, आप लोग कंप्यूटिंग सीखेंगे, और बहुत सारे लोग यहाँ फाइनेंशियल स्किल सीखने वाले हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह, स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ें, या फिर आप क्रिप्टो जैसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखते हुए दिख रहे हो। यानी कि फाइनेंशियल नॉलेज आप इकट्ठा कर रहे हो, बैंकिंग नॉलेज काफ़ी अच्छी कर रहे हो, ताकि आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकें। सो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक और स्पेसिफिक है, ये सबके लिए नहीं है। अगर आप किसी तरीके के अपने बॉडी में या फिर अपने फेस में किसी तरीके की सर्जरी आप चाहते हो, तो वो 5 ईयर्स, लाइफ आफ्टर 5 ईयर्स आप देखोगे कि वो हो चुकी है। सो फेस चेंजेस भी यहाँ पर आ रहे हैं, यानी फेस चेंजेस, आपका अगर जॉ बड़ा था, आपको लगता है कि छोटा कराना है, या आपको लगता है आपकी नाक में प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा सा नाक को सही कराना है, उसे थोड़ा सा ऊपर उठाना है, एनीथिंग, कुछ भी है, आईब्रोज करानी है, परमानेंट आईब्रोज करानी है, या फिर लेज़र हेयर रिमूवल कराने, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में। मैं यहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो सब आप यहाँ पर करने वाले हैं। 5 साल के बाद कई सारे धार्मिक स्थानों पर आपका जाना होगा, खास करके महादेव के मंदिरों में। वो मंदिर जो कि बहुत ऊंचाई पर स्थित है या बहुत गहराई में स्थित है, फ्लैट पर नहीं। बहुत सारे मंदिर धरातल पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं जो बहुत ऊंचाई पर हैं, जैसे अमरनाथ, और कुछ ऐसे मंदिर हैं जो एकदम धरातल में हैं, जैसे कि कैलाश टेम्पल एलोरा का। तो आप वहाँ जा सकते हैं। 5 ईयर्स के बाद बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस आपके लिस्ट में आएंगे जहाँ पर आप घूमने वाले हैं। तो मैं देख रही हूँ आज़ादी, पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप, और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल लड़की है। ये बहुत मजबूत पर्सनालिटी है, और ये पर्सनालिटी अगर आप बन जाते हैं ना, आपको कभी ज़िंदगी में किसी तरीके का गम नहीं होगा कि आपने क्या क्या खोया या क्या क्या पाया, क्योंकि आपकी ताकत इतनी बड़ी हो चुकी है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर मेरी लाइफ में कुछ कमी आती है, मैं उसे पूरा कर लूँगी, मेरे पास वो ताकत है। दैट इज़ वाई ये ग्रुप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब मैं लास्ट में लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स इस ग्रुप के लिए। ओके, सो हमारे पास आ चुका है 9 ऑफ कप्स, एंड देन आ रहा है जजमेंट। ओके, 4 ऑफ कप्स। ओके, ये कार्ड्स भी आ रहे हैं आपके लिए। सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब ये जो 6 कार्ड आपके लिए आए हैं, इन कार्ड से भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी, स्पेशली आपके लोकेशन को लेकर के, आपका घर कैसा हो सकता है, उन सब को लेकर के भी कुछ बातें बता देती हूँ। आपका घर होने की संभावना वहाँ पर है जो कि वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री है, यानी कि जो हमारा देश है उसके वेस्ट साइड में, या जहाँ पर भी आप रहोगे, क्योंकि फॉरेन सेटलमेंट भी दिखा रहा है। आसपास बीच का एरिया होने की संभावना ज़्यादा है, रिवर बॉडी होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बनती है। पेट्स रखने वाला है ये ग्रुप, और स्पेशली कैट को रखेगा। अगर आपको कैट्स पसंद है, वेरी गुड, आपको रखनी भी चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप लोग बहुत सारी किताबें पढ़ने वाले हो ड्यूरिंग द 5 ईयर्स, एंड आफ्टर 5 ईयर्स आपकी अपनी खुद की लाइब्रेरी मुझे दिखती है, वो आपके पास होगी। बहुत सारी बढ़िया ड्रेसेस का कलेक्शन आपके पास होगा, एक्सेसरीज़ का कलेक्शन आपके पास होगा, एंड साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी तरीके के ग्रैंड फंक्शन में इनवाइटेड हो रहे हो, यानी कि आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको अपने किए गए काम के लिए अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप जजमेंट का कार्ड देख सकते हैं, जो कि बताता है सेलिब्रेशन के बारे में भी, और जो चीज़ें आपके पक्ष में आई हैं उनके बारे में भी। यानी आज का एफर्ट 5 साल के बाद आपको रिवॉर्ड दे रहा है। आज का लगाया गया 10 रुपया जा करके बन जा रहा है 5 साल के बाद
50 रुपये, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट के साथ वहाँ पर रिटर्न मिला है, और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड, साथ में नाइट ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड्स ये बताते हैं कि जो चीज़ें निकालनी हैं वो इन 5 सालों में निकल जाएंगी, जो कांटे निकलने हैं वो इन 5 सालों में ही निकल जाएंगे। उसके बाद कोई नहीं रहेगा आपके ऊपर उंगली उठाने वाला। 5 साल के बाद कोई नहीं रहेगा जो कि आपको ताना मारे, आपको टॉन्ट करे, या आपको बताए कि आपको कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे गाना है। कुछ भी नहीं, आपकी लाइफ आपकी मर्ज़ी के अनुसार होने वाली है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। लास्ट में मैं आपको देना चाहूँगी एक स्पेशल मैसेज, और ये स्पेशल मैसेज मैं लेने वाली हूँ हमारे कार्ड से। वी हैव राफाइल विद रेजोल्यूशन। सो ग्रुप नंबर 1, आप यहाँ देख सकते हैं आपके लिए कार्ड आया है राफाइल का, और आपको पता है राफाइल प्यार के एंजल हैं। अब यहाँ पर रेजोल्यूशन का कार्ड है। अब ये जो वक्त है आप लोगों के लिए, ये झगड़ों का वक्त नहीं है, ये चीज़ों में गलतियाँ निकालने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त है कि हम डिसीजन लें हमें कैसी ज़िंदगी चाहिए। ये समय ज़ाया नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, बल्कि डिसीजन बनाना है। रेजोल्यूशन इसी को इंडिकेट करता है। आप चाहें तो इस सिजिल को ड्रॉ कर सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं इसके साथ। मैं आपको यहाँ पर आपके एस्ट्रल हाउस से भी बताना चाहूँगी कि क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो कौन से घर हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं 5 साल के बाद ग्रुप नंबर 1 को। करियर, हैप्पीनेस एंड मैरिज। लेट्स सी, ये फुलफिलमेंट आपकी है। मैंने कहा आपसे कि आप करियर से रिटायरमेंट भी ले सकते हो। अर्ली रिटायरमेंट अगर आपको चाहिए, डेफिनेटली यहाँ पर है। एक बूस्ट यहाँ करियर में दिख रहा है, करियर में ग्रोथ दिख रही है, और मैं कह रही हूँ ना कि ये लग्जरी, ये पैसे आपके पास आ जाएंगे, यानी कि अब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो पैसे को लेकर के। हैप्पीनेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो हैप्पीनेस इन्वॉल्व है पूरी तरीके से लाइफ में, यानी कि अभी अगर स्ट्रगल चल रही है, अभी अगर चीज़ें बहुत स्लो डाउन है, तो वो आगे चल करके और मजबूत होंगी। एंड देन यहाँ पर मैरिज का कार्ड है। मैरिज का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है आपकी लव मैरिज को लेकर के, आपके सोलमेट कनेक्शन को लेकर के। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने जिसको पसंद किया हो वही आपका सोलमेट हो सकता है कि अरेंज मैरिज के थ्रू आपको आपका सोलमेट मिल जाए। सो बी ओपन, आपको खुला रहना है इस चीज़ के लिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए रीडिंग लाइफ आफ्टर 5 ईयर्स की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको कई सारे की पॉइंट्स दिए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। लो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ज़िंदगी कैसी रहेगी 5 साल के बाद। कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो सबसे पहले क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्ड्स। डीप नोइंग, ट्रेजर आइलैंड, अ लेग अप। ओके, पहले मैं आपका स्प्रेड प्रिपेयर करूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेजेस ला रहे हैं। आइस, डैम। ओके, पीस। तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर लगा देती हूँ। ओके, कंपैशन, पेज ऑफ स्वीट्स, द ट्रायो। ऐसा रहने वाला है 5 साल के बाद जीवन हमारे ग्रुप नंबर 2 का कार्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
द मजिशियन। ओके, सो मैं कर देती हूँ थोड़ा सा कैमरे को ठीक, ताकि आपको नज़र आए सही से कार्ड्स। आई थिंक अब सब कुछ क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, सन ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, मदर ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 8 ऑफ कप्स। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। सो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए यहाँ पर आपका जीवन 5 साल के बाद कैसा रहने वाला है, इसको लेकर के कार्ड्स ने जो यहाँ पर मैसेजेस दिए हैं, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आपका मैरिटल जीवन कैसा रहेगा, यानी कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहने वाली है। यहाँ पर मुझे सबसे पहली चीज़ जो दिख रही है वो है किड की प्रेजेंस, यानी बच्चों की प्रेजेंस। सो डेफिनेटली आफ्टर 5 ईयर्स मदर फादर, ये आपके रोल रहने वाले हैं आफ्टर 5 ईयर्स, एंड यू विल बिकम अ ब्यूटीफुल मदर और फादर। इसके साथ ही यहाँ पर कार्ड का जो मैसेज है वो आपके लिए यह है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपके ही अकॉर्डिंग हो रही हैं, यानी जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही हो रही है, बस आपको दिख नहीं रही है। यानी कि ऐसा होता है ना कई बार कि हमें दिखता नहीं है कि आखिर रियलिटी में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, बट एक्चुअली मॉलिक्यूलर लेवल पर वो चीज़ें हो रही होती हैं। इसीलिए यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड है कि आपको आपकी इंट्यूशन पर विश्वास रखना है, अपनी गट फीलिंग पर विश्वास रखना है कि 5 साल के बाद जो आपका जीवन होने वाला है वो वैसा ही होगा जैसा आप चाहते थे। अ लेग अप के कार्ड की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी। अ लेग अप का कार्ड और साथ ही साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये 2 सेम कार्ड हैं। ये दोनों ही आपके उस रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं जो आज के काम की वजह से आपको भविष्य में मिलेगी। यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है एक व्यक्ति जिसने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी करेंट सिचुएशन उसकी सुधर नहीं रही है, स्पेशली फाइनेंस के लेवल पर। अ लेग अप का कार्ड भी यही इंडिकेट करता है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को और पुश करना है, थोड़ा सा अपने आप को और धक्का देना है। यानी कि आपको रास्ता पता है, बट आप जाने में थोड़ा सा डर रहे हो, भयभीत हो रहे हो, बट वही ये जो रास्ता है ना, यही आपको आगे चल करके एक अच्छी लाइफ दे सकता है और देगा भी। तो इसलिए जो आपकी इंट्यूशन कह रही है ना कि ये काम कर भाई, ये काम कर बहन, अंदर से आवाज़ आती है ना इंट्यूशन की, बोलती है वो कि चल ये कर, ये ज़रूरी लिए ज़रूरी है करना, बट आप लाइक ठीक है, देखते हैं, रहने दो, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगी, पेरेंट्स अग्री नहीं करेंगे। ये चीज़ें जब आपके मन में आती है ना, तो फिर आप हेजिटेट हो जाते हो, पीछे हट जाते हो। जबकि आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं कि वो स्टेप लो, क्योंकि अगर वो स्टेप नहीं लेंगे तो आपकी ये जो कलरफुल आफ्टर 5 ईयर्स की लाइफ है ये नहीं बन पाएगी। एक समुद्र का इस्तेमाल हम समुद्र के पानी का इस्तेमाल या एक नदी के पानी का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं उससे आर पार जाने के लिए, जब हम उस पर एक ब्रिज बना दें, और जब हम उसके पानी के सामने एक डैम बना दें, तब हम उसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके अंदर जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल, उसको आप चैनलाइज तभी कर पाओगे जब आपको दिशा पता हो, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। अभी आप डायरेक्शन लेस अपने आप को फील करते हो, और इसी वजह से आप एक जगह नहीं कई जगह पर हाथ आजमाते हैं, लेकिन हर जगह कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्टकनेस आ जाती है। दैट्स वाई आपके लिए डैम का कार्ड आया है, जो कहता है कि पहले आइडेंटिफाई करो कि चाहिए क्या। ये जब पता होता है तो भविष्य बनाना आसान होता है। जब यही नहीं पता है कि चाहिए क्या और बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं कोल्हू के बैल की तरह, तो फिर ज़िंदगी क्या होगी। सो मेरे कोल्हू के बैलों, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या चाहिए। यहाँ ट्रेजर आइलैंड का कार्ड पर मैं आपका फोकस लेके जाना चाहूँगी, जो कि यहाँ पर हमारे विजडम ऑरेकल कार्ड से निकला है आपके लिए खासकर। अब ये जो कार्ड है ये बताता है उस सरप्राइज्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में, उस हिडन वेल्थ के बारे में, जो कि आपको रिसीव होगी 5 साल के बाद।
तो आपकी लाइफ वैसी नहीं रहने वाली है जैसा आप सोच रहे हो या जैसा आपने इमेजिन कर रखा है। जो आपने सोचा है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी रहेगी, मेरी लाइफ में यही रहेगा, माँ बाप के झगड़े देख देख करके आपको लगता है कि अरे मेरी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी, मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड आएगा उसके साथ भी क्वेरल ही होगा, या फिर मुझे भी क्या ये ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं, आपकी लाइफ वैसी नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर ट्रेजर आइलैंड मिल रहा है, एक ऐसा खजाना जो कि रेयरली किसी को मिलता है। और ये ट्रेजर आइलैंड आपके अपने पोटेंशियल से बन करके सामने आ रहा है। छिपा हुआ धन आपको मिलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बनती हैं, और इसके साथ ही साथ विरासती ज़मीन जायदाद आपको मिलेंगे। यानी कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि जिनसे आप अवगत नहीं हैं कि वो आपके हैं, बट वो एक्चुअली में आपके हैं। आपको ये बात कुछ साल के बाद पता चलेगी कि सरप्राइजिंगली आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर थी या ये पैसा मेरे लिए था। आपको वो सरप्राइजिंगली पता चलेगा कि ये ज्वेलरी मेरे लिए बनी हुई थी। वो चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ सरप्राइज वेल्थ आपको मिलने वाली है जो कि आपके कार्ड्स बताते हैं। आगे बढ़ रही हूँ आपकी रीडिंग में, और यहाँ पर जो आपके ये दो कार्ड हैं, पीस एंड कंपैशन, जैसे ये दोनों कार्ड सिमिलर एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। केयरिंग मदर को, एक ऐसे एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं जो कि नर्चर करती है, जो पोषण करती है, जो कि चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाती है, उसे मल्टीप्लाई कर देती है। आपके कार्ड्स यही बताते हैं कि आप मल्टीप्लायर पर्सन बनने वाले हैं, यानी कि आपका 1 रुपया 2 रुपये में नहीं बल्कि 10 रुपये में बदल सकता है। ये पोटेंशियल आपके अंदर यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप ट्रूली पीसफुल नहीं हो पा रहे हो, आप शांति से नहीं बैठ पा रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, भ्रमित हो कि करना क्या है। और जब तक एक इंसान भ्रमित होता है वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाता। सो सबसे पहला काम क्या करना है? भ्रम निकालो मन से, पता करो कि करना क्या है, उसी चीज़ को पकड़ लो और उसी चीज़ पे आगे बढ़ते चले जाओ। अब बात करती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के। कार्ड्स ने यहाँ पर क्या बताया? सो द मैजिशियन है यहाँ पर। जस्ट सी दिस, किसी को मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो, स्पेशली अपने सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को, अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको कोई पसंद है, डेफिनेटली उनकी एंट्री यहाँ पर दिखती है। 5 साल के बाद इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। और अगर यहाँ पर जो लोग अपनी फैमिली की तरफ से जाना चाहते हैं, यानी कि आप अरेंज मैरिज में जाना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर है। बट जिसको मैनिफेस्ट किया है, आइडियल पार्टनर आपके लिए है, जिसको आपने दिल से चाहा है वो आपको मिलेगा, यहाँ पर कार्ड्स ये बताते हैं। नाउ ये जो लव है, ये लव ऐसा नहीं होगा कि आप इमोशनली अपने पार्टनर पर डिपेंड हो। मुझे ये ग्रुप ऐसा लगता है जो कि अपने ऊपर इंडिपेंडेंट है कम्प्लीटली, इमोशनल लेवल को भी लेकर के। अगर आप थोड़ा ज़्यादा भावुक हैं और अपने पार्टनर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के, तो 5 साल के बाद अपनी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंज देखेंगे, जहाँ पर आप खुद को इंडिपेंडेंट फील करेंगे। बिकॉज ये कार्ड यहाँ पर आ रहा है, आपका पार्टनर आपके ऊपर डिपेंडेंट लग रहा है। मुझे ये भी फील होता है इस ग्रुप के लिए कि आपके लव और आपकी जो रिलेशनशिप रहेगी, यानी आपकी जो शादी रहेगी, आपकी पावर डोमिनेटिंग रहेगी। यानी जो इस रीडिंग को देख रहा है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेगा अपने रिलेशनशिप में। ये भी यहाँ पर दिखता है क्योंकि आप यहाँ पर ब्रेड विनर होने वाले, यानी आप करता धरता हैं। तो इसी वजह से आपकी जो इज़्ज़त है, वैल्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रहेगी। जो लड़कियाँ इस रीडिंग को देख रही हैं और वो मैरिज से काफ़ी ज़्यादा घबराती हैं कि उन्हें दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा या फिर उन सब हाउस होल्ड चोर्स में उनको लगना पड़ेगा, आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि जो चीज़ें रहेंगी वो आपके हाथ में रहेंगी। एंड इवन आपकी वैल्यू की जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी। भले ही आप घर के काम कर रहे हो, फिर भी आपकी वैल्यू उतनी ही है जितना एक बाहर काम करने वाली लड़की की है। मुझे तो ये समझ में भी नहीं आता कि जो घर में काम कर रहे हैं, रह करके पूरे घर को संभालती हैं औरतें, उन्हें क्यों इतना लोअर समझा जाता है, उन्हें क्यों इतना कम समझा जाता है और उनके काम की कदर क्यों नहीं की जाती। अगर हम उनके पैसों को जोड़ने बैठ जाएं कि दिन से लेकर के पूरे रात तक मम्मी या फिर आपकी बहन या फिर आप खुद कितना काम करते हो, तो आप एक दिन में कितना पैसा बना रहे हो, अगर मैं उसकी मोनेटाइजेशन कर दूं तो इस तरीके से लोग सोचते नहीं है ना कि ये व्यक्ति अगर दिन में मुझे खाना बना के दे रहा है, वही खाना मैं अभी जाता होटल में खाने के लिए तो मेरे को कितना रुपया देना पड़ता, 300 400 500 मेरे लग जाते। बट वही मुझे घर में मिल रहा है, बना बनाया, वो भी अच्छा शुद्ध, जिस पर मुझे विश्वास है कि इसमें हाइजीन भी मेंटेन्ड है। उसके बाद भी हम उस व्यक्ति की कदर नहीं करते। दैट इज़ वेरी बैड थिंग। सो आपके साथ ये चीज़ नहीं होगी। आपका जो पार्टनर है वो आपके एफर्ट्स की वैल्यू करेगा, चाहे आप इंडिपेंडेंट ना भी हो तो भी। आपकी कीमत वो जानेंगे, आपकी वर्थ वो जानेंगे कि इस व्यक्ति की वजह से मेरा घर चल रहा है, ये व्यक्ति है तो मुझे समय पर सब कुछ मिल पाता है। दैट इज़ वाई आपके जो पार्टनर है वो आपको सेलिब्रेट करेंगे ईच एंड एवरी मोमेंट। सो यू विल ब्लेस्ड
विद अ पर्सन जो आइडियल पार्टनर में काउंट होते हैं। एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाला है और ये जो रिलेशनशिप आपका रहेगा फ्यूचर में, ये रिलेशनशिप आपको कंप्लीटनेस देगा, यानी फुलफिलमेंट देगा। अभी तक आपको बहुत लोगों ने वर्थलेस फील कराया होगा अपनी फैमिली में भी, बट ये व्यक्ति आपकी वैल्यू जानेगा एंड दैट इज़ वाई ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आपके करियर, वेल्थ, मनी के बारे में बात कर लेते हैं। 5 साल के बाद वो क्या रहने वाला है। तो मैंने आपसे कहा कि आपको कुछ ऐसा पैसा मिलेगा, कुछ ऐसा वेल्थ मिलेगा जो कि अभी आपकी नॉलेज में नहीं है, बट फ्यूचर में वो आपको मिलेगा। अभी वो कहीं सिक्योर्ड रखा हुआ है, बट आपको मिलेगा ज़रूर। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, आप देख सकते हैं सन ऑफ कप्स का कार्ड है, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स है। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सन ऑफ कप्स यानी कि नाइट ऑफ कप्स। अब ये जो 2 कार्ड हैं, ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आपके छोटे छोटे जो इन्वेस्टमेंट्स आज हैं वो भविष्य में जाकर के बहुत बड़े बनेंगे। यानी कि अगर आप आज से थोड़ा करके बचाना शुरू करता है ग्रुप नंबर 2, तो ये भविष्य में जाकर के इस पोजीशन पर होगा कि ये आराम से लखपति बना रहेगा, अपने ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पर घबराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आपको बस पता करना है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप देखिए, आप फाइनेंस से अगर डरते हो, आप चीज़ों से डरते हो, यानी कि आपको कोई बताने बैठता है कि ऐसे होता है फाइनेंस में, एफडी ऐसे करी जाती है, आरडी ऐसे करी जाती है, फंड्स ऐसे क्रिएट किए जाते हैं, ट्रेजरी बिल्स ऐसे खरीदे जाते हैं, और आपको घबराहट होने लगती है कि नहीं इन सब चीज़ों से मुझे दूर रखो, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे पास सेविंग्स अकाउंट है वही बहुत है। तो आप एक गलत रास्ते पर हो, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट्स को समझ नहीं रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स को समझ नहीं रहे हैं। आपका पैसा उतना ही रह जाएगा फिर। तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो कि पोटेंशियल मैंने आपके अंदर इनिशियली बताया, वो आपके पास कहाँ रह जाएगा, आप खुद उस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। एंड यू कैन सी यहाँ पर आइस का कार्ड है। आइस का कार्ड बोलता है क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि छोटी सी वेल्थ, फिर वो और होती है, फिर वो और होती है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 5 साल तक इस बूंद बूंद को भरते रहिए, आपका घड़ा बन के तैयार हो जाएगा ग्रुप नंबर 2। सीरियसली लीजिए मेरी बात को, आप लोग सीरियसली नहीं लेते हैं और मैं ये बात आपको समझाती रह जाती हूँ। हर रीडिंग में मैं बताती हूँ कि फाइनेंशियल नॉलेज गैदर करें, स्पेशली गर्ल्स। आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने एफडी करी हुई है, कितने लोगों ने आरडी करी हुई है, कितने लोग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानते हैं। क्या आप लोग ये सब नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो या नहीं, या सिर्फ रीडिंग्स ही देखने में लगे हुए हो। रीडिंग्स आपको हेल्प करने के लिए हैं। रीडिंग्स को सुनने के बाद अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है रीडिंग्स को देखने का। बैक टू टॉपिक, लाइफ आफ्टर 5 ईयर्स के बारे में बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँगी इस ग्रुप के बारे में। इस ग्रुप में स्पेशली जो गर्ल्स हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं, आप कोई बिजनेस अगर खड़ा करना चाहते हैं, अपना खुद का बनाया हुआ, किसी से 1 रुपया लिया हुआ नहीं, बल्कि खुद के पूंजी पर निर्मित, और खुद से लोन लिया तो ठीक है, लेकिन किसी और का पैसा ना लगे, ऐसा कुछ आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आपका रहेगा 5 साल के बाद, आपका खुद का बिजनेस। स्पेशली अगर वो बिज़नेस किसी आर्ट क्राफ्ट, बेकरी, अगर वो किसी केक शॉप, ऐसे किसी चीज़ों से जुड़ा हुआ बिजनेस है, जो कि क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ बिजनेस है, तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस है। अगर आप क्लोथिंग वगैरह में जाना चाहते हो, ज्वेलरी बिजनेस में जाना चाहते हैं, इन सब बिजनेस में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर है। आप डेकोरेटिव आइटम सेल करना चाहते हो, तो वहाँ पर भी सक्सेस आपके लिए है। तो ये चीज़ आपके लिए रहेगी कि 5 साल के बाद आपका अपना एक तो अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पर बना हुआ दिखेगा, धीरे धीरे करके आप उसकी चेन डेवलप करोगे, और ये चेन ग्रो करते करते इतनी अच्छी बन जाएगी कि आपको बिलीव नहीं होगा कि मैंने इतना छोटा सा काम शुरू किया था और आज वो इतना बड़ा हो गया। दैट इज़ वाई मैंने कहा ना, यहाँ पर ये आइस का कार्ड है, यही इंडिकेट करता है कि क्रिस्टलाइजेशन होती है चीज़ों की। आपको बस उतना पेशेंस रखना है ग्रुप नंबर 2। बात करूँ मैं लाइफस्टाइल को लेकर के आपकी, तो आपकी लाइफस्टाइल मुझे दिखती है कि आप अपना खुद का घर मेंटेन करेंगे, यानी कि आप नॉर्मल लोगों से थोड़ा हट करके घर बनाओगे, फ्लैट वगैरह नहीं, बल्कि आपके घर में ना डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आपको डेकोर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, डेकोरेटिव आइटम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एंटीक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए आप अपने घर को डिफरेंट तरीके से डेकोरेट करोगे कि कोई भी आएगा आपके घर में तो सडनली उसको ऐसा फील होगा कि वाओ, किस जगह पर हम आ गए। एंड इसके साथ ही साथ आप रियल फ्लावर्स को लगाना पसंद करते हो, तो आपके घर में बहुत सारे फ्लावर्स एंड ये सब कुछ रहने वाला है। आपके घर में मुझे ये भी फील होता है कि बहुत ही आप थोड़ा रिलीजियस रहोगे, एंड साथ ही साथ यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना करना, सारी चीज़ें करना, वो आप रूटीन तो फॉलो करोगे ही करोगे, जो आप करते चले आ रहे हो। जिस इष्ट में आपका विश्वास है, उनके दर्शन करने की आप एक बना लोगे कि मुझे उनका दर्शन करना, एक साइकिल बना लोगे कि हर साल मुझे वहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप साईं बाबा को बहुत मानते हैं, तो आप ये बना लोगे कि मेरे को वर्ष में 1 बार तो शिरडी जाना है, दर्शन करके आने हैं। तो इस तरीके का मुझे दिख रहा है कि एक ट्रिप, रिलीजियस ट्रिप भी आप कर सकते हैं। दी ट्रायो का कार्ड
कार्ड देखिए, आपकी अपनी लाइफ में कोई एक थर्ड व्यक्ति भी आएगा 5 साल के बाद, जो कि आप दोनों के साथ ही साथ मिल करके आपके बिजनेस में और ज़्यादा आगे आपको लेकर के जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका फ्रेंड हो सकता है आपके होने वाले फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ का फ्रेंड हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर मुझे ट्रायो दिखता है, यानी कि 3 लोग मिल करके कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे हैं। आपके बिजनेस को सपोर्ट आपके परिवार की तरफ से, यानी आपके इन लॉज की तरफ से भी मिलेगा। शुरुआत आप खुद करोगे, लेकिन जब वो देखने लगेंगे कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो तो वो भी साथ में आ जाएंगे। अगर मैं आपकी लाइफस्टाइल की बात करूँ, ये डिसेंट लाइफस्टाइल है, क्योंकि आप मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल में विश्वास करने लगोगे 5 साल के बाद, तो आप उतनी ही चीज़ें एक्सपेंड करोगे जितना आपको लगता है कि सही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों की तरफ आगे बढ़ोगे। आप बहुत ज़्यादा सोशल कॉज की तरफ आगे बढ़ोगे, यानी कि आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करोगे जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जैसे कि आप प्लास्टिक चीज़ों को डिस्कार्ड करना शुरू कर देंगे, आप उसकी जगह जूट या पेपर इन सब को यूज़ करना शुरू करेंगे। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मिल्क को भी डिस्कार्ड कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स को भी डिस्कार्ड कर रहे हैं और वो वेजिटेरियन बनने जा रहे हैं। बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस वेजिटेरियन में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ को बहुत डिसेंसी की तरफ ले जा रहे होगे। आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं ना, उन्हें बहुत लिमिटेड करने की कोशिश करोगे। जंक फूड अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो वो सारी चीज़ें धीरे 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 करके कट आउट होती जा रही हैं आपकी लाइफ से, और आप अपनी लाइफ को मिनिमलिस्टिक कर रहे हो, यानी कि इतना ही सही है। डेकोरेशन में आप अच्छी डेकोरेशन कर रहे हो, आपके घर में कोई भी एंट्री लेगा वो तारीफ़ करने से पीछे नहीं हटेगा जो आपका घर रहेगा। इसके साथ ही साथ कुछ और चीज़ें हैं, तो आप फ़िश पाल सकते हैं, यानी कि आप फ़िश रख सकते हैं अपने घर में। आप हो सकता है एक्वेरियम रखना पसंद करें, प्रेफर करें, या एक्वेटिक एनिमल टर्टल हो जाता है, टर्टल भी बहुत लोग रखना प्रेफर करते हैं, तो ये सब आप रखना प्रेफर करेंगे। आपकी सी जर्नी काफ़ी सारी होंगी, यानी क्रूज़ जर्नी आपके लाइफ में काफ़ी सारी होंगी, सी रिलेटेड जर्नी आपकी लाइफ में बहुत बार होंगी। तो हो सकता है ये प्लान्ड ट्रिप हो, कई बार ये सडन ट्रिप भी होगी। तो सी से काफ़ी अच्छा रिलेशन आपका दिखता है समुद्रों से, यानी समुद्र पारीय यात्रा, जैसा हम पढ़ते आ रहे थे ना कि इसने समुद्र पारीय यात्रा की कोलंबस ने, आपके केस में भी ऐसा है कि आप काफ़ी सारे क्रूज़ यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ग्रीन ग्रीन एंड ब्लू ब्लू, आप देख सकते हो सी ग्रीन कलर कई बार रिपीट हो रहा है आपके लिए, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में पीसफुलनेस बहुत रहेगी। आप एक मॉडरेट लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ोगे और वो लाइफस्टाइल आप आसानी से अचीव कर लेंगे। मदर ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ये बताता है कि इमोशनली हील्ड हो जाएगा ये ग्रुप। अगर अभी तक आपके साथ कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ भी ऐसा जुड़ा है, 5 साल के पहले पहले वो चीज़ें हील हो जाएंगी और 5 साल के बाद आप बिल्कुल ओपन अप पर्सन बन जाओगे, यानी कि आप दूसरों को हील करना शुरू करेंगे। मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। फुल्ली रियलाइज्ड, एंड देन यहाँ पर है फुल्ली रियलाइज्ड 2 टाइम्स। ओके, बट यहाँ दोनों ही जगह पर आपके मैसेजेस अलग है। एंड गाइस, जस्ट सी दिस कार्ड, मैनिफेस्टेशन मास्टर। मैनिफेस्टेशन मास्टर कौन है टैरो कार्ड्स में? जस्ट कमेंट ऑन दिस, कौन है मैनिफेस्टेशन मास्टर? द मैजिशियन। ओके, तो कौन आ गया यहाँ पर? आप खुद। आप समझ रहे हैं अपनी पावर को, समझ रहे हैं कि आप क्या बना सकते हैं लाइफ में। डाउट करना छोड़ दीजिए, आपकी ज़िंदगी वो हो सकती है जो आपने सोची नहीं होगी। लाइफ आफ्टर 5 ईयर्स में, यानी 5 साल के बाद आपका जीवन वो होगा जो आप सोचे ही नहीं है, जिसको आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो। अभी अभी आपके विजन से बहुत दूर है वो ज़िंदगी जो आप सोच नहीं पा रहे हो, और वो बहुत बेहतरीन ज़िंदगी है। देन वी हैव स्पिरिचुअल एडेप्टनेस, यानी अपने आप को स्पिरिचुअली भी पहचानना। यहाँ पर मैंने कहा ना कि आपके घर में आप डेली पूजा अर्चना रूटीन आप करते रहोगे, आप एक साइकिल क्रिएट करोगे कि मुझे जाना है अपने इष्ट के पास मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। वो चीज़ यहाँ पर आती हुई दिख रही है। बहुत लोग मुझे दूर दूर स्थानों पर जा करके मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कहीं दूर किसी घाटी में जा रहे हैं, किसी पहाड़ी पर जा रहे हैं और वहाँ पर बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हैं या चिड़िया की आवाज़ें सुन रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन क्रिएट हो रहा है इस ग्रुप के लिए? जस्ट इमेजिन दिस कि आप एक हरी भरी घाटी से होते हुए जा रहे हैं, पास में चिड़ियों की चहचहाहट आ रही है और एक मधुर संगीत की धुन बज रही है और सामने आपके इष्ट हैं। ये सीन बस विजुअलाइज करिए, आपको करंट लग जाएगा ग्रुप नंबर 2, क्योंकि मुझे लग रहा है। सो ये चीज़ें, बाप रे ग्रुप नंबर 2, आप लोग फैंटास्टिक हैं, बस आप बिलीव नहीं करते अपने इष्ट पर जल्दी। आप डाउट बहुत करते हो, स्पेशली अपने ऊपर डाउट करते हो। डू नॉट डाउट ऑन योर सेल्फ, यू आर अ मजिशियन, डू नॉट डाउट योर सेल्फ। आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रहेगी, जैसा आप चाहते हैं वैसी रहेगी। कोई फ्लक्चुएशंस बहुत बड़े नहीं रहेंगे उसमें कि आप एकदम से गरीबी की तरफ चले जा रहे हो। आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड ही रहेगी लाइफ आफ्टर 5 ईयर्स में, यानी 5 साल के बाद में।
आपका घर जो है उसमें आप बहुत डिफरेंट तरीके के डेकोरेटिव्स रखोगे, यानी कि जैसे हम एक घर बनाते हैं ना कि हमारे घर के बाहर चाय पीने के लिए हमने एक कॉर्नर बना रखा है, फिर हमने आइसक्रीम के लिए कॉर्नर बना रखा है। आपका घर अपने आप में एक अम्यूज़मेंट पार्क जैसा रहेगा। सो बहुत सारे एडवेंचर उसमें रहेंगे। सो डेफिनेटली एक बढ़िया घर आपका होने वाला है। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ आपके लिए कुछ और कार्ड्स, और हम देखने वाले हैं कौन सा एस्ट्रल हाउस है जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा आने वाले 5 सालों में। सो फर्स्ट है आपके लिए लव, सक्सेस, हैप्पीनेस। ओके, हैप्पीनेस हमारे ग्रुप 1 में भी आया था और आपके में भी आ चुका है। सो जस्ट सी, सक्सेस, लव एंड हैप्पीनेस। इसके अलावा क्या चाहिए इंसान को? आपको वो तीनों चीज़ें मिल रही हैं 5 सालों में। और 5 सालों के बाद जो सक्सेस है, ये सक्सेस एक नहीं है। आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए तो इस पर कई सारे स्टार्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अनलिमिटेड सक्सेस, अनलिमिटेड सक्सेस। डायमंड्स काफ़ी सारे होने वाले हैं इस ग्रुप के पास। आप लोग डायमंड कलेक्ट करोगे। यस, डायमंड आपके पास रहेगा। एंड जस्ट बिलीव ऑन दिस, बिलीव ऑन दिस कि आपके पास डायमंड रहेंगे। ये मैं मटेरियल चीज़ों की बात कर रही हूँ। प्रॉपर्टी वगैरह तो आपके पास है ही। अच्छा, आपके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी तो जो है वो रहेगी, आपका घर तो रहेगा, बट आप लोग एक फार्म हाउस टाइप का डेवलप करोगे, यानी एक दूर, अपने घर से थोड़ा दूर, कभी कभी ट्रिप के लिए, कभी कभी हॉलीडे के लिए, उसे भी आप प्लान करोगे। और आपका घर एक स्थान पर नहीं होगा, मल्टीपल प्लेसेस पर आप छोटे छोटे फार्म हाउस अपने डालते चले जाओगे। तो ये कौन कर सकता है? जिसके पास बहुत पैसा है वही करेगा ना। डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी पैसा है इस ग्रुप के पास। मून की एनर्जी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मून यहाँ पर बढ़िया स्ट्रांग आ रहा है और उस पर भी स्टार है। सो मून एंड स्टार आर इन योर फेवर। जस्ट डू योर वर्क राइट नाउ, डू नॉट वेट फॉर एनीवन एल्स टू डिस्टर्ब यू। गाना गा दिया मैंने आपके लिए। ओके, लास्ट में मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स। सो नाउ वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, then we have 7 of cups, strength, the Hierophant, ग्रुप नंबर 2, अगर आपके ऊपर किसी तरीके का कोई डेट है, कोई कर्जे हैं, तो वो उतर जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के सही चेहरे आपके सामने आएंगे, यानी लाइफ आफ्टर 5 इयर्स में आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक पीपल हैं, आप जिनसे छुटकारा चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे, बल्कि लाइफ आफ्टर 5 इयर्स में आपके पास वो लोग रहेंगे जो वास्तव में आपको ताकत प्रदान करते हैं, जो वास्तव में आपके साथ हैं। एडवेंचरस ट्रिप आपकी कई सारी होने वाली है 5 सालों के बाद। और हायरोफेंट साथ ही साथ ये भी बताता है एजुकेशनल शिफ्ट आपका हो सकता है, यानी पढ़ाई के दरमियान आप हो सकता है किसी दूसरे देश में शिफ्ट हों या किसी दूसरी लोकेशन पर जाएं। इसके अलावा यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि हैप्पी मैरिज को इंडिकेट करता है, सक्सेस को ही इंडिकेट करता है। और ये इंडिकेट करता है एक व्यक्ति के बारे में जिसने जो काफ़ी जेनरस है, बहुत काइंड है, जो हेल्प कर पा रहा है। तो अभी तक अगर आप अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं कर पा रहे थे, या फिर अपने इन लॉज की हेल्प नहीं कर पा रहे थे, या अपने हस्बैंड की, अपने वाइफ की हेल्प नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको ऐसा लगता था कि मेरे साथ कुछ कमी चल रही है, या फिर मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ फाइनेंशियली, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएंगी और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके टैलेंट के लिए और आपके फाइनेंसेस के लिए भी एज वेल। और आप लोगों की ज़रूरतें पूरी कर पाओगे एंड यू विल फील प्राउड कि आपने ड्रीम्स पूरे किए, अपने भी और उन लोगों के भी जो आपसे वो ड्रीम्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने बारे में ही काम कर रहे हो, सिर्फ अपने ही ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हो, बल्कि आप अपने आसपास के जो लोग हैं, आपके रिलेटेड जो लोग हैं, आपकी फैमिली में जितने लोग हैं, उनके भी सपनों में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। उन्हें भी आप एक, यहाँ पर आप कार्ड था ना एक लेग अप, यानी कि उनको आप एक पुश दे रहे हो। जैसे कि आपके भाई को कहीं पढ़ना है या फिर आपकी सिस्टर को कहीं पढ़ना है और उन्हें पैसे की ज़रूरत है, तो आप वो हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं। सो वंस यू बिकम दैट पर्सन इन योर फैमिली, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये कार्ड आपके बताते हैं कि 5 ईयर्स के बाद आपके पास इतना पैसा रहेगा कि आप अपनी फैमिली की पूरी तरीके से हेल्प कर पाएँ, उन्हें एक अच्छी जीवन दे पाएँ। लास्ट में मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ एंजल सजल कार्ड्स और आपको बताने वाली हूँ वन लास्ट मैसेज क्या है कार्ड्स की तरफ से। सो वी हैव इनसाइट विथ गैब्रियल। यस, ग्रुप नंबर 2, अगर आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक ड्रीम्स आते हैं जो आपको याद रह जाते हैं उठने के बाद भी, तो ट्राई करिए उन्हें डिकोड करने का, या तो आप उन्हें कहीं लिखते जाइए। आपको पता चलेगा उन ड्रीम्स के थ्रू कुछ तो मैसेजेस हैं जो आपको रिसीव हो रहे हैं आपके फ्यूचर को लेकर के, कुछ साइंस एंड सिंबल्स अगर आपको रिसीव हो रहे हैं, सो नोट डाउन, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। इनसाइट में ये चीज़ गैब्रियल की तरफ से आ रही है। गैब्रियल यहाँ पर ये जो कार्ड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से भी बनता है क्योंकि ये कर्म का
जवाब देने वाला, यानी कि कर्म का क्या फल है वो देता है। एक तरीके से हम इसे कृष्ण का कार्ड भी मान सकते हैं कि आपको जो आज की मेहनत है उसका परिणाम क्या है, आज के जो भी एफर्ट है उनका परिणाम आपको 5 साल के बाद मिलेगा। अच्छा, किसी भी चीज़ जिसमें कि आप हाथ डाल रहे हैं या फिर कोई भी फाइनेंशियल स्कीम में आप जा रहे हैं तो कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए सही होगा, क्योंकि गैब्रियल है यहाँ पर। उससे कम के इन्वेस्टमेंट में आपको उतना अच्छा ग्रोथ देखने को हो सकता है ना मिले। इसके साथ ही यहाँ पर जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि जो चीज़ें आपसे छुपी हैं ना, कुछ लोगों के सही चेहरे आपसे छुपे हुए हैं, कुछ लोगों की नीयत आपसे छुपी हुई है, वो भी सामने आ जाएगी। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे रिवलेशंस होंगे। सो ये सब जो टॉक्सिक लोग हैं वो तो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, बहुत सारे कट ऑफ होंगे। बट जो लोग जेन्युइनली आपके साथ हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा हो, वो आपके साथ वहाँ परमानेंट कनेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि एक तरीके का आप अपना ट्राइब क्रिएट कर रहे हो जहाँ पर चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप आगे कुछ अच्छा करें, और ऐसे लोगों का साथ आपको मिलता रहेगा लाइफ टाइम। और ये ट्राइब आप क्रिएट कर लोगे विद इन 5 ईयर्स, और 5 साल के बाद ऐसे ही ग्रुप के साथ बहुत सारी ग्रुप ट्रिप्स और ग्रुप हैंग आउट, ये सब चीज़ें यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड बता रहा है कि अगर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आपके चल रहे हैं, आपकी फैमिली में चल रहे हैं, तो वो धीरे 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 करके निकलते चले जाएंगे। और आप अगर अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हो फैमिली का ड्यू टू फाइनेंसिस, तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी, यानी कि आप एक अच्छी कंडीशन में पहुँचेंगे कि फैमिली की मदद कर पाएँ, उन्हें हेल्प कर पाएँ। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आपको सेल्फ हेल्प पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि अपनी सहायता हम कैसे खुद करें, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। इस पूरी जर्नी में आपको किसी एक गुरु को अपने साथ रखना चाहिए, यानी कि चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, करियर से जुड़ा हुआ हो, आपको कुछ बड़े डिसीजन बनाने हैं, तो फॉलो समवन जो कि वाकई में उस क्षेत्र या उस एरिया में अच्छा काम कर चुका हो, क्योंकि एक गुरु का सानिध्य आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे वो आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ हो, तो हो सकता है आप फैमिली डॉक्टर को रख लें, या फिर हो सकता है आप किसी एक ऐसे एक्सपर्ट से अपने रिलेशनशिप्स अच्छे बना लें, लॉन्ग टर्म के बना लें, जो कि आपको अच्छी फाइनेंशियल एडवाइसेस दें या करियर एडवाइसेस दें। तो ये चीज़ें करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। एंड आफ्टर 5 ईयर्स यू विल सी कि आपका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो चुका है। एंड फेम भी यहाँ पर आता है, क्योंकि वो क्रिस्टलाइजेशन होता चला जाएगा। फेम आप मांगोगे नहीं, बट आपको फेम मिल जाएगा। आप उसे चाहत नहीं रखोगे कि मैं बहुत फेमस हो जाऊँ, लोग मुझे जाने, बट वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, आपके पास आएगा। क्योंकि ये सक्सेस, ये स्टार जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है आपके लिए, ये आपका विश फुलफिलमेंट का स्टार है, जो पूरा कर रहा है आपकी उन इच्छाओं को जो अनफुलफिल्ड रही हैं और जिनको पूरा करने के लिए आप लगे हुए हो। सो यस, देयर इज़ अ कंप्लीशन फॉर योर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स, एंड ये अचीवमेंट्स आपकी पूरी होंगी लाइफ आफ्टर 5 ईयर्स में। यू विल सी योर लाइफ ऑन अ प्लेस जो कि अभी आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं डेफिनेटली, बट ट्राई टू मैनिफेस्ट इट। यहाँ पर कोशिश करिए, क्योंकि मजिशियन यहाँ पर आ चुका है, मैनिफेस्टर का कार्ड है यहाँ पर, तो कोशिश करिए कि मजिशियन के जैसे इमेजिन करिए, विजुअलाइजेशन को खुला छोड़ दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम 10 लाख से ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हैं, 1 करोड़ से ऊपर सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी सोच ही वहीं तक सीमित है। बट इमेजिन करने की कोशिश करो ना अपने आप को 100 करोड़ में, अरब में इमेजिन करने की कोशिश करो, देखो क्या होता है और क्या मज़ा आता है। क्योंकि मजिशियन यहाँ इमेजिनेशन और अपने विजन को वाइड करने के बारे में कह रहा है। जब तक आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि आप इतने रिच हो सकते हो, आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो सकती है, कैसे होगी, तो पहले विचारों में परिवर्तन ज़रूरी है, फिर ये 5 साल के बाद की ज़िंदगी पूरी परिवर्तित आपको मिलेगी। सो अगेन आई एम सेइंग, आपकी लाइफ वो होगी जो आपने इमेजिन भी नहीं करी होगी। शुरुआत में मैंने आपको यहाँ पर किड्स के प्रेजेंस बताई थी, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में किड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बच्चों की प्रेजेंस रहेगी, एंड यू विल बिकम अ ग्रेट मदर और फादर। एंड देन यहाँ पर कंपैशन का कार्ड है, सो डेफिनेटली आप अपने एल्डर की भी बहुत ज़्यादा सेवा करने वाले हैं, उनको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सब आप करने वाले हैं। तो ये मैसेजेस आपके लिए थे। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।